केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो जाना जाता है CMAP के नाम से। CMAP जुड़ा हुआ है एक अग्रणी प्रयोगशाला के रूप में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR से। अपने प्रारंभिक दौर में CMAP सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सिम्पो के नाम से वर्ष 1959 में स्थापित हुआ था। इस संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट के लगभग 51 एकड़ के विशाल क्षेत्र में स्थित है। संस्थान का विस्तृत क्षेत्र अपने में समेटे हुए है विभिन्न तरह की लेबोरेटरीज, प्लांट कंजर्वेटरीज और एक्सपेरिमेंटल फार्म। CSIR CMAP कृषि, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में तमाम ऐसे सकारात्मक प्रयोग कर तकनीकें विकसित कर रहा है जिससे औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती से संबंधित किसानों, उद्यमियों और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिल सके। CSIR CMAP के अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर, बागेश्वर के निकट पुराना में स्थित है। ये केंद्र औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर तरह तरह के प्रयोग करने के लिए हमारे देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। CSIR CMAP CSIR के लगभग 38 संस्थानों में एक ऐसा विशिष्ट संस्थान है जिसका उद्देश्य एक तरफ तो किसानों की बेहतरी है और दूसरी तरफ किसानों की गतिविधियों के द्वारा भारत की एक इंडस्ट्री जो कि मेडिसिनल और एरोमा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। CSIR CMAP लखनऊ की गिनती नई तकनीकों के शोध के लिए विश्व के शीर्ष संस्थानों में की जाती है। सन 1993 में हुए G15 सदस्य देशों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार CSIR CMAP में राष्ट्रीय जीन बैंक को स्थापित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जो कि भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से संभव हो सका है। CSIR CMAP लखनऊ की बीज जीन बैंक में 515 किस्म के औषधीय पौधों की तकरीबन 2476 प्रजातियां मौजूद हैं। इनके अलावा 227 औषधीय एवं सगंध पौधों की 868 प्रजातियां यहां के फील्ड जीन बैंक में संरक्षित की गई हैं। आनुवांशिक संस्थानों को संरक्षित करते हुए CSIR CMAP ने पादप विज्ञान में विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण शोध संपन्न किए हैं। यही नहीं, CSIR CMAP शोध के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लगातार प्रयासरत है इंडस्ट्रियल प्रोसेस टेक्नोलॉजी और हर्बल उत्पादों के सतत और विस्तृत विकास पर। हमने ऐसी कुछ प्रजातियां विकसित की हैं जिसका कि बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है, जैसे कि सेना की वैरायटी है जो कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में पैदा की जाती है। हमने ईसबगोल की वैरायटीज डेवलप की हैं, ये इनका भी काफ़ी ज़्यादा निर्यात किया जाता है। हमारे यहाँ तुलसी के ऊपर काफ़ी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें तुलसी की प्रजातियाँ विकसित की जा रही हैं। तो इस प्रकार हमारे संस्थान में आज की आवश्यकता के अनुरूप जो औषधीय पौधे हैं उनके ऊपर काफ़ी शोध किया जा रहा है, प्रजातियाँ विकसित की जा रही हैं। CSIR CMAP सुसज्जित है आधुनिक और बहुआयामी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही प्रयोगशालाओं से। अत्याधुनिक उपकरणों की सुविधाओं से आनुवांशिकी और पादप प्रजनन, शस्य एवं मृदा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, फसल सुरक्षा, पादप जीव विज्ञान जैसे विभागों से संस्थान के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी एवं व्यापार विकास, योजना एवं निगरानी, केंद्रीय सुविधाओं
और ज्ञान संसाधन केंद्र के साथ प्रकाशनों का भरपूर सहयोग प्राप्त है। CSIR CMAP की अपनी एक बौद्धिक संपदा निधि भी है, जिसके अंतर्गत 104 से भी अधिक ज्यादा भारतीय और विदेशी पेटेंट्स प्राप्त किए जा चुके हैं। इन पेटेंट्स में शामिल हैं औषधीय एवं सगंध पौधों से प्राप्त मॉलिक्यूल्स और जैव क्रियाशील तत्व, नवीन उन्नत प्रक्रियाएं, नए तरीके और नई तकनीकें, फॉर्मुलेशंस एंड कंपोजिशंस, साथ ही उन्नत पौधों के किस्में भी। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी द्वारा CSIR CMAP को औषधीय एवं सगंध पौधों की प्रजातियों के साथ बीज प्रजातियों की पहचान और स्थिरता के परीक्षण के लिए नोडल प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से इस संस्थान को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत नेशनल रिपोजिटरी यानी DNR की मान्यता भी मिल चुकी है। जैविक सामग्रियों के विभिन्न नमूनों को सुरक्षित रखा जाता है। हाल ही में CSIR CMAP को भारतीय महासागर के देशों के समूह यानी IORA के द्वारा औषधीय पौधों और इनसे बने उत्पादों के प्रमाणीकरण और साथ ही मूल्य संबंधित उत्पादों के उपयोग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्धारण करने वाली संस्था के रूप में नामित किया गया है। आज हमारा देश मेंथॉल मिंट के उत्पादन और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले नंबर पर है। ये CSIR CMAP के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन वाली मेंथॉल मिंट की प्रजातियों और बेहतर कृषि एवं आसवन तकनीकों के विकास के द्वारा संभव हो सका है। आज हमारे देश में मेंथॉल मिंट की खेती लगभग 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है और इस फसल से तकरीबन 5 लाख कृषक परिवार जुड़े हुए हैं, जो मिंट की वैश्विक जरूरत में 75 से 80% तक का योगदान दे रहे हैं। इस फसल से किसान 3 महीने के भीतर 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का मुनाफा कमा रहे हैं। CSIR CMAP ने मलेरिया नियंत्रक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले तत्व आर्टेमिसिनिन का संश्लेषण करने वाले आर्टेमिसिया एनुआ की ऐसी प्रजाति का विकास किया है जिसमें अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक यानी 1% तक आर्टेमिसिनिन तत्व की मात्रा पाई जाती है। आर्टेमिसिया के इस किस्म को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए बायो विलेज प्रोग्राम के जरिए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के हजारों किसानों को देश की एक फार्मा कंपनी से जोड़ा गया है। ये मलेरिया रोधी केमिकल आर्टेमिसिनिन आज WHO उसने इसको मलेरिया के अगेंस्ट सबसे प्रभावी दवा के तौर पे घोषित किया है। इस दवा के लिए यही पौधा है जो कि काम में आता है और इसके लिए हमारी संस्था ने जो प्रजाति विकसित की है, इस प्रजाति को हमने इंडस्ट्री तक पहुंचाया है और यहाँ की एक प्रमुख फार्मा कंपनी इप्का लैबोरेटरीज को हमने अपनी तकनीक ट्रांसफ़र की है, जिसके द्वारा हमारी प्रजातियों का कल्टीवेशन करा करके आर्टेमिसिनिन की पैदावार की जाती है। जिस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया है वो इप्का फार्मा कंपनी है, उसमें हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, परंतु सबसे दुर्भाग्य था कि इसका रॉ मटेरियल हमें चाइना से मिलता था और इसलिए हम पूरे उन पर डिपेंडेंट थे। CMAP का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये चाइना का पौधा था। इप्का में हमने शुरुआत की और 1 एकड़ से शुरू करके आज हम 5 स्टेट के अंदर 3 से 4 हज़ार एकड़ पे खेती कर रहे हैं और अपने देश की जो रिक्वायरमेंट है अभी भी हम 1/4 पूरी कर पा रहे हैं। CSIR CMAP ने एरोमा और परफ्यूम उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग में आने वाले पौधे खस की सिम वृद्धि नाम की एक अधिक तेल की उपज देने वाली और कम समय में तैयार होने वाली किस्म भी विकसित की है। ये किस्म 18 से 20 महीने की अपेक्षा 10 से 12 महीनों में तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर लगभग 30 किलोग्राम तेल की पैदावार देती है। हम यहाँ पहली बार 2008-9 में आए थे
हमें आर्टिमिसिया और सतावर की खेती के बारे में देखने को मिला। मैं पिछले 2 सालों से आर्टिमिसिया की खेती कर रहा हूँ। इससे हमको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। आर्टिमिसिया खेती को बंदर न खाते हैं, न नीलगाय भी नुकसान नहीं करते हैं। इससे हमको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और हम यहाँ आके बहुत खुश हैं। आगे भविष्य में हम सतावर की खेती करना चाहते हैं और औषधीय खेतियों में जाना चाहते हैं। ये CSIR सीमैप के प्रयासों का ही नतीजा है कि अश्वगंधा जैसे औषधीय महत्व वाले पौधों की खेती आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और रायलसीमा जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। CSIR सीमैप में काम कर रहे इन वैज्ञानिकों की खोज का ही नतीजा है कि कल तक देश के वो क्षेत्र जहां कोई भी साधारण फसल लेना मुमकिन न था, वहीं आज लेमन ग्रास, खस, पामारोजा और कैमोमील यानी गुले बबूना जैसे सुगंध और मुनाफा देने वाली फसलें सफलतापूर्वक पैदा की जा रही हैं। इन सगंध पौधों की खेती कर किसान आज आसानी से 25 से 30 हजार रुपए तक सालाना प्रति हेक्टेयर का लाभ कमा रहे हैं। CSIR सीमैप ने नई उन्नत कृषि तकनीकों को पिछले वर्षों के दौरान 200 से अधिक प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया है। इन कार्यक्रमों के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के हजारों किसान और उद्यमियों को औषधीय तथा सगंध पौधों की वैज्ञानिक खेती और प्रसंस्करण संबंधी जानकारियां दी गईं, जिससे देश के किसान और कृषि उत्पादों से जुड़े उद्यमी आज अपनी आमदनी को बढ़ाते हुए दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सक्षम हो पा रहे हैं। CSIR सीमैप के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किसान मेले में इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई उन्नत कृषि तकनीकें और पौधों की किस्मों को हजारों किसानों और उद्यमियों तक पहुंचाए जाने का कार्य अनवरत जारी है। इसके अलावा कृषि विज्ञान में हो रहे शोधों की जानकारियां मुहैया कराने के लिए संस्थान के मार्गदर्शन में समय समय पर कई तरह की संगोष्ठियां आयोजित होती रही हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि सब ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इन हर्बल प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी को इस स्तर तक हम पहुंचाएंगे, उसका क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, जिसके द्वारा कि हम एक अच्छा उत्पाद पैदा कर सकें और जो मार्केटिंग की संस्थाएं हैं उनके साथ सहयोग करके हम अपने उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाएंगे। इसका जो फायदा होगा, जब हमारे इन हर्बल उत्पादों का प्रचलन होगा तो उससे हर्बल उत्पादों की मांग बढ़ेगी, इससे किसानों का फायदा होगा क्योंकि किसान उसको पैदा करते हैं और इस प्रकार से किसान का जो जीवन है वो खुशहाल बनाने का काम हम कर सकेंगे। आज एक नए उत्साह के साथ टीम CSIR सीमैप देश की प्रगति में विकास का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रही है। CSIR सीमैप का लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को विकसित कर लोगों तक पहुंचाना, ताकि हमारा देश औषधीय एवं सगंध पौधों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना सके।